अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बेक पार्लर का ये पास्ता कबाब। मैं भी आज फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, तो सोचा कि ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लें कि हमारी जो बहनें अगर नहीं यूज़ करती हैं तो वो भी मेरे साथ साथ देख के कर लेंगी। अच्छा जी, इस पैक में से निकली हैं ये नूडल्स निकले हैं, ठीक है। और देखते हैं कि इसके अंदर इसका मसाला है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें, अब इन दो चीज़ों से तो कबाब नहीं बनेंगे, ज़ाहिर है कबाब के लिए गोश्त भी होना चाहिए। तो ये इस पर इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई हैं, तो इसमें कुछ हम अपना चेंज भी करते हैं और कुछ हम इस रेसिपी को भी फॉलो करते हैं। अब देखते हैं कि इसके लिए और क्या क्या हमें चाहिए होगा, वो सब हम जमा करते हैं और फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो जी, अब हमने अपनी सारी चीज़ें जमा कर ली हैं, तो अब देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। चिकन मैंने इसमें बोनलेस लिया है 300 ग्राम। आधा खाने का चम्मच है इसमें लहसुन और आधा खाने का चम्मच जाएगा इसमें अदरक पेस्ट का। 2 इसमें छोटी हरी मिर्चें थी, वो मैंने इसमें चॉप कर ली। और 2 अदद हरी प्याज, उसका हरा पार्ट मैंने काट लिया। अच्छा जी, ये एक दरमियानी साइज़ की प्याज, उसको भी चॉप कर लिया है। ये पास्ता है और ये पास्ते का मसाला है। अच्छा, इसके अलावा जाने वाले हैं इसमें 2 ब्रेड स्लाइस, ठीक है। ये हो गया। अब हम पास्ता को पहले बॉईल करेंगे, एक कन्नी इसको उबाल लेंगे और फिर इसका दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये मैंने पास्ता एक कन्नी पे उबाल लिया है। पानी में पहले 1 खाने का चम्मच नमक डाल दिया था और उसके बाद फिर मैंने इसको आधा चम्मच तेल डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया है। अब ये फुल डन नहीं किया है इसको, तकरीबन 1 कन्नी पे हमने इसको कर लिया है। अब हम इसको उतार लेते हैं और फिर हम इसको छान लेंगे। तो जी, ये देखिए मैंने पास्ते को छान लिया और ठंडे पानी से इसको 2-3 मरतबा गुजार लिया, ताकि इसका जो हीट की वजह से कुकिंग प्रोसेस है वो इसका रुक जाए, ठीक है ना। अब ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल, और इसमें हम आधा चम्मच तेल का और लगा देंगे। और अब हम इसको रखते हैं साइड पे और फिर अपना बाकी का काम शुरू करते हैं। चलिए जी, अब हम अपना कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये डाली हमने इसमें चिकन, ठीक है। डाल दिया इसमें लहसुन अदरक, डाल दिया इसमें प्याज। अब हम इसको कुछ देर इसमें पकाएंगे, इतनी देर कि ये चिकन का पानी जो है ये सूख जाए, ठीक है। अब हम इसको आंच अपनी थोड़ी स्लो कर देते हैं और फिर हम इसको पकने के लिए रखते हैं। तो जी, ये देखें, ये हमारी चिकन जो है ये इसका कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। और इसका मतलब है कि अभी टाइम आ गया कि हम इसमें डाल देंगे अपना ये जो मसाला जो इसके साथ ही आया है वो डालेंगे, करेंगे इसको मिक्स। तो मैं आजकल मेरे सर में शदीद तकलीफ़ हो रही है, मुझसे बोलने का भी बड़ा मसला हो रहा है कि गर्मी हुई है, शायद इसकी वजह से थोड़ा सा माइग्रेन का अटैक लग रहा है। चलेगी, अब हम डालेंगे इसमें पानी इतना डालेंगे कि हमारी चिकन जो है इसमें ये गल जाएगी। तकरीबन मैंने इसमें आधे गिलास के करीब पानी डाला है, क्योंकि चिकन जो है वो भूनते भूनते ही तकरीबन अपने पानी में भी गली चुकी थी, ठीक है। अब हमने इसमें आधा गिलास पानी डाल दिया। अब हम इसको ढक देते हैं और इसको इतनी देर और पकाएंगे कि पानी सूख जाए और ये जो हमारी चिकन है ये गल जाए। तो जी, ये देखिए हमारी चिकन जो है बहुत अच्छे से भुन चुकी है, इसका सारा पानी सूख चुका है, ठीक है। चिकन का और लहसुन अदरक का जो पानी था वो भी सब ड्राई हो गया और इसमें से तेल बिल्कुल अलग हो गया। अब हम इसको निकालते हैं, ठीक है। अब ये टाइम आ गया कि हम इसको उतार लें। अब हम इसको निकालते हैं और फिर अपना अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो जी, ये हमने अपनी चिकन को निकाल लिया है, ठीक है। अब ये जो 2 ब्रेड स्लाइस थे इसको हम इसमें डाल देंगे और फिर हम इसको चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लेंगे। अब मैं इसको चॉप कर लेती हूँ और ये जो हरी प्याज और हरी मिर्चें थी ये भी हम साथ डाल के इसके चॉप कर लेंगे इसको, ठीक है। ये हमें इसका बैटर तैयार करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके कबाब कैसे बनाने हैं। ये हमने इसको चॉप कर लिया है, ठीक है। अब इसके साथ ही हम अपना ये जो हरा मसाला था, हरी मिर्चें और हरी प्याज, हम ये भी शामिल करते हैं। और अब हम इसको सिर्फ 1 चक्कर और देंगे कि हरी प्याज और हरी मिर्ची जो है बिल्कुल बारीक इसमें ना हो जाए। सिर्फ 1 चक्कर देके हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए हमारा चॉप हो गया बैटर, ये देखिए, ठीक है ना। इतना
ज़्यादा इसको फाइन नहीं किया है। अब ये टाइम है कि हम इसमें अपना ये जो पास्ता था वो हम इसमें मिक्स करेंगे। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से इसमें फोल्ड कर लेंगे पास्ते को इसमें। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको फोल्ड कर लेते हैं अभी, और फिर इसके कबाब जब बनाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारे सारे जो इसमें पास्ता था वो मिक्स हो चुका। अब हम पानी का हाथ लगा के इसके कबाब बनाते हैं और फिर इसको फ्राई करते हैं। तो जी, ये हमने सारे कबाब अपने तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। ठीक है, सब एक साथ तैयार करके रख लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं और फिर देखते हैं कि फ्राई होने के बाद इनका टेस्ट कैसा आता है। हम अपने कबाब फ्राई करने की तैयारी करते हैं। मैंने फ्राई पैन में 3 खाने के चम्मच मैंने घी डाला है। मैं घी में फ्राई कर रही हूँ, आप ऑयल में करना चाहें तो ऑयल में कर लीजिए। तो अब डालते हैं जी, बिस्मिल्लाह। तो बड़ी जल्दी आ गया इनका। दरमियानी आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि हर चीज़ इसमें पकी हुई है तो कोई इतना इशू नहीं रहेगा। तो कच्ची है तो जी बहुत स्लो फ्राई कर रहे हैं। ठीक है, आज मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है। लेट्स सी कि कैसा इसका टेस्ट आता है। आई होप कि अच्छा ही आएगा, क्योंकि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसकी। तो चलो जी, मैं इनको हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करती हूँ, फिर निकालते हैं और फिर दिखाते हैं। तो जी, ये हमारे कबाब हो गए रेडी। हमारे बेक पार्लर के पास्ता कबाब बहुत ही मज़े के बने, मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छे लगे। लॉकडाउन में बच्चों को ये मज़े कराएं और अच्छे से उनको पास्ते बना के खिलाइए। उम्मीद है कि बच्चों को पसंद आएंगे। तो अपनी आज की इस लॉकडाउन वाली रेसिपी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।